News 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन विश्वास मत पर वोटिंग के लिए सुबह 11 बजे विधानसभा लाए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वो इम्तिहान है सरकार का जिसमें पास होना बहुत जरूरी है, वरना कुर्सी जा सकती है। अब ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट के दौरान पहले ही जानकारी थी कि हेमंत सोरेन जो है वो पहुंच सकते हैं। कोर्ट से उन्होंने बकायदा इस बात के लिए ऑर्डर लिया था और अब जानकारी है कि सुबह 11 बजे जो है विधानसभा पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, उसी सरकार के लिए जो है एक लड़ाई लड़ी जाएगी। फ्लोर टेस्ट होगा और सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। तो देखिए, एक तरफ जेएमएम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, अपने विधायकों को एकजुट किया जा चुका है, जो नाराज थे उनका भी मान मनोबल कर लिया गया है। और आज जब सत्र की शुरुआत होगी उसके बाद विश्वास मत रखा जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा। और फ्लोर टेस्ट में ये चुनौती भी है कि कहीं कोई विधायक टूटकर जो है दूसरी पार्टी की तरफ वोट ना कर दे। हालांकि एनडीए की बात करें, एनडीए की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अंदेशा जो है वो किस तरफ है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है चंपई सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तमाम अपने विधायकों को एकजुट करके रखा जा सके। तो विश्वास मत पर सुबह 11 बजे जो है वोटिंग होगी और आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी। चंपई सोरेन ने जिस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद ही विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिवाकर मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है हेमंत सोरेन जो है वो 11 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या कोई टूट की संभावना अब भी नजर आ रही है या सब कुछ ठीक है? देखिए, बिल्कुल आज जो है आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इस वक्त विधानसभा के बाहर खड़े हैं। विधानसभा में अब से थोड़ी देर बाद जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामात होंगे और उन्हीं सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच विधायकों को, जो विधायक कल देर रात करीब 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे और रांची एयरपोर्ट से सीधे उन्हें सर्किट हाउस लाया गया था। सर्किट हाउस में ही उन्होंने रात का खाना खाया और वहीं उन्होंने विश्राम किया और वहीं से अब बसों में जो है विधायकों को बैठाकर यहां लाया जाएगा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके अभिभाषण से यहां कार्रवाई शुरू होगी। फिर उसके बाद जो है जो नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो अपने विश्वास मत का प्रस्ताव लाएंगे और उस विश्वास मत के प्रस्ताव पे पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होगा, यानी कि चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि उन्हें विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने का मौका मिले, तो उन्हें अनुमति मिल गई है। विधानसभा सत्र में वो ठीक 11 बजे ईडी की कस्टडी में आएंगे। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका दोबारा से हम रुख करेंगे। लेकिन झारखंड में सियासी हलचल के बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। सोरेन सरकार के 36 विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले रांची के सर्किट हाउस में रखा गया, जहां से उन्हें झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले हैदराबाद में जो विधायक थे वो अब वापस रांची पहुंच चुके हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले कल हैदराबाद से रांची पहुंचे हैं गठबंधन के 36 विधायक और उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची के सर्किट हाउस में उन्हें रखा गया। आज विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट देना है, यानी कि बहुमत साबित करना है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने इस बात का दावा कर दिया कि कांग्रेस के विधायकों को जबरदस्ती हैदराबाद ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने सीएम चंपई सोरेन पर भी निशाना साधा। विश्वास प्रस्ताव में पूरे मुखरता से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को जनता के हित में रखने का काम करेगी। झारखंड राज्य किसने बनाया? बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन अगर ये झारखंड राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इससे यह साबित होता है कि अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। चेहरा बदला है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से शपथ के बाद कहा कि हेमंत सोरेन जी के काम को ये आगे बढ़ाएंगे। यानी हेमंत सोरेन जी ने जो भ्रष्टाचार किया
उसको ये सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे दोबारा से। दिवाकर, चंपाई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, क्या ये अग्नि परीक्षा है उनके लिए या वहां वाकई सब कुछ स्मूथली हो जाएगा आज? देखिए, जो सत्ताधारी दल है वो काफी सतर्कता बरत रहा है, इसीलिए विधायकों को 2 दिनों के लिए शिफ्ट कराया गया हैदराबाद और हैदराबाद से कल देर शाम लाया गया रांची और ये कोशिश की जा रही है कि विधायक एकजुट रहे। हालांकि जो नंबर्स है, मैजिक नंबर है विधानसभा में, जो बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है नई सरकार को, चंपई सोरेन की सरकार को, वो 41 का है। लेकिन चंपई सोरेन के साथ जो एक वीडियो दिखाया गया जिसको राजभवन में पेश किया गया, उसमें विधायकों की संख्या 43 है। इनके जो अन्य विधायक थे वो लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, जो नाराज चल रहे थे, वो भी कल शिबू सोरेन जो जेएमएम के मुखिया हैं उनसे मिलने पहुंचे और उसके बाद जो है लोबिन हेम्ब्रम ने अपने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ रहेंगे, तो विधायकों की संख्या 44 पहुंचती है। फिर उसके बाद जो चमरा लिंडा है उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला वो फ्लोर पे लेंगे। तो ऐसे में अब चमरा लिंडा को देखना होगा कि चमरा लिंडा सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही एक विधायक जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, रामदास सोरेन। तो कुल विधायकों की संख्या जो 46 है, तो ये माना जा रहा है कि सरकार स्मूथली जो है विश्वास मत हासिल कर लेगी। उनके पक्ष में 46 विधायक हैं। अभी जो 47वें विधायक है वो स्पीकर की कुर्सी पर हैं। हालांकि उनके वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि उनकी वोटिंग की नौबत आती है तो वो भी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। तो केवल जो सत्ता पक्ष के एक विधायक हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, रामदास सोरेन, वो मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो तमाम 46 विधायक हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके साथ स्पीकर की कुर्सी पर रविंद्रनाथ महतो रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लेकिन देखिए, राजनीति का उसूल यही है कि नहीं पता कि आखिर में जो है कौन कब पलट जाए, इसीलिए इंतजार करना होगा। आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना बहुमत साबित करेगी। अब आपको झारखंड विधानसभा का वो सियासी गणित समझाते हैं कि अभी जो है क्या कुछ सियासी गणित है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य में वो है आंकड़े। देखिए, अभी का सबसे बड़ी बात है बहुमत का आंकड़ा जो है वो कुल मिलाकर 41। लेकिन अगर जेएमएम की बात करें, जेएमएम के पास है 29 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पास 26 और कांग्रेस के पास 17 सीटें। सीपीआईएमएल की बात करें 1 सीट, आरजेडी 1 सीट, आजसू 3 सीटें, निर्दलीय 2, एनसीपी 1 और खाली पड़ी हुई है 1 सीट। हालांकि अब इनमें आप समझिए कि कौन किसके साथ गठबंधन में है। अगर जेएमएम गठबंधन की बात करें तो जेएमएम 29, कांग्रेस 17, आरजेडी 1, सीपीआईएमएल 1, यानी कि कुल मिलाकर 48। दूसरा धड़ा है वो है एनडीए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 26, आजसू के 3, निर्दलीय 2 और एनसीपी का 1, यानी कि कुल मिलाकर 32। लेकिन अभी भी एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे और जेएमएम गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए। ये वो आंकड़ा है जो शुरुआती दौर में बना था जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने गठबंधन के विधायकों के हैदराबाद ले जाने पर तंज कसा है। राज्य के अंदर जिनका प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उसके बाद भी उनको कैदियों की तरह हैदराबाद ले जाकर के बंद रखा गया है। एक एक के पीछे 4-4 पुलिस लगाए रखे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। अंतर्विरोध हो, अंतर्कलह हो, अविश्वास हो या ज्यादा पाने की इच्छा हो, ये सारे उनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं।